नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के 25 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग क्लास लेकर आए हैं समास के उस पर। समास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और इनसे कुछ सीखते हैं। सबसे पहले आया था कि बेवक्त समस्त पद का समास भेद है। बेवक्त समस्त पद का समास भेद है। पहले तो समास जानते होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, समास के बारे में जानेंगे। समास होते क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास होते क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक है बच्चों, समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक है बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। ठीक है, समास होते कितने प्रकार के हैं, समास होते कितने प्रकार के हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, जब आपसे पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर आप आपसे पूछे समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 समास कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला समास हमारा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा होता है द्वंद्व समास। चौथा हमारा होता है बहुव्रीहि समास। पांचवा हमारा होता है द्विगु समास। और छठा हमारा होता है कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछेगा मुख्य रूप से, जब भी आपसे पूछ ले मुख्य रूप से, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और ऐसे समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है बच्चों, कुछ भी आपसे पूछेगा, अगर समास पूछेगा तो सिर्फ आप हमेशा क्या बताएंगे, समास 6 प्रकार के। जब मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 प्रकार के। 4 हमारे मुख्य कौन से हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जिनके ऊपर हमने नंबर लिख दिया, ये क्या है, मुख्य रूप से है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये हमारे मुख्य रूप से हैं। बच्चे 2 हमारे क्या हैं, समास के अंतर्गत आते हैं। जानते हैं अव्ययभाव समास होता क्या है, इसमें कैसे पहचान की जाती है, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले आता है अव्ययभाव समास। देखिए, अव्ययभाव समास में क्या होता है, आ में क्या आ रहा है, सबसे पहले अव्यय में आ रहा है आ। आ मतलब होता है, आ हमारे वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है बच्चों, जब आ हमारे पहले नंबर, तो इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, अव्यय मतलब क्या होता है, आ मतलब पहला पद, आ का मतलब क्या होता है, पहला पद। पहला पद क्या होता है, प्रधान। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा पूर्व पद। क्या मिल जाएगा, पहला पद मिल जाए या फिर पूर्व पद मिल जाए। फिर उत्तर पद मिल जाए। उत्तर पद क्या होता है, गौड़ होता है।
उत्तर पद क्या होता है? गॉड। ठीक है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? हमारा पहला पद प्रधान होता है और अंतिम पद क्या होता है? गॉड होता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों। तत् मतलब क्या होता है? दूसरा। संस्कृत में तत् का मतलब है दूसरा। ठीक है। संस्कृत में तत् का मतलब है दूसरा। तत् का मतलब क्या होता है? दूसरा। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत् मतलब दूसरा, दूसरा में क्या होता? तत् मतलब होता है दूसरा, यानी हमारा दूसरा पद क्या होगा? प्रधान। तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद या फिर उत्तर पद, उत्तर पद बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पूर्व पद या फिर पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है। अब क्या आता है हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व मतलब होता है दोनों। द्वंद्व मतलब होता है दोनों। ठीक है बच्चों। द्वंद्व मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों मतलब द्वंद्व हमेशा कितने लोगों में? द्वंद्व हमेशा दो लोगों में होता है। ठीक है। युद्ध हमेशा कितने में होता है? दो लोगों में होता है। तो द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? दोनों पद। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा और चौथा हमारा आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों। अब बहुवे बहुब्री में क्या आता है? बहु आता है। बहु शब्द कहां से मिला है? बहु क्या होती है? बहु बाहर से आती है। शादी होती है, बहु कहां से आती है? बाहर से आती है। ठीक है बच्चों। तो बहु जब बाहर से आती है तो क्या होती है? प्रधान होती है। घर में आती है भाई, दादागिरी करने लगती है, तो क्या हो जाती है? बहु क्या होती है? प्रधान होती है। तो क्या हो गया हमारा? अन्य पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। फिर हम आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु द्विगु समास में हमारा पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। यानी पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। संख्यावाची मतलब संख्यावाची किस समझ रहे हैं? संख्यावाची क्या होता है? जहां पर संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे चौराहा, चार राहों वाला। ठीक है, चौराहा हो गया। फिर आता हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास हमारे वो होते हैं जिनमें या तो एक विशेष मिलता है या एक विशेषण मिलता है, या एक उपमेय मिलता है या फिर एक उपमान मिलता है। ठीक है बच्चों। जैसे हमें मिल गया एक विशेषण, विशेषण मिल जाएगा, विशेषण मिल जाएगा एक, और एक क्या मिल जाएगा? विशेष मिल जाएगा। या फिर एक उपमेय मिल जाए, उपमेय, या फिर एक उपमान मिल जाए। ठीक है बच्चों। या तो एक विशेष मिल जाए या फिर एक उपमान मिल जाए। ठीक है। जैसे हमने बताया आपको, क्या कर्मधारय का होते हैं जिसमें एक विशेषण मिल जाए, एक विशेष मिल जाए, एक उपमेय मिल जाए या फिर एक उपमान मिल जाए। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमेय क्या है? उपमेय यानी जिसके लास्ट में या आ रहा है। उपमेय यानी जिसके समान, जिसकी तुलना की जाए, और जिसमें मान आ रहा है जिसके समान की जाए। यहां तक बात समझ में आई? आशा करते हैं आपने ये चीज सीखी होगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कभी इनके अभी एग्जाम्पल कराएंगे जो आप प्रश्न में देखेंगे, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अव्ययभाव समास में ऐसा कौन सा पद है जिसका पहला पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा पद है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा पद है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें एक विशेषण मिलता है, एक उपमेय मिलता है या फिर एक उपमान मिलता है।
तो जो भी आपसे पूछ लेगा वहां पर आपको क्या होना है, इसका आंसर देना है, जो कि हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं समझ में आएगा, नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे तत्पुरुष समास और क्या होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं और चीजें क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास में और चीज सीख लेते हैं। तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास को और भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आपने पढ़े नहीं पढ़े हैं। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के अधिकरण, फिर आता है संबोधन। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर आपको किसी भी कोई भी पद मिल जाए, कोई भी शब्द मिल जाए, उनको विग्रह करने पर क्या हो, उसमें कारक चिन्ह मिल जाए, अगर आपको कारक चिन्ह मिलता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्या होता है, दो कारक चिन्ह को छोड़कर कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं। एक तो आपका कर्ता कारक होता है और दूसरा आपका होता है संबोधन कारक। एक आपका होता है कर्ता कारक, दूसरा आपका होता है संबोधन कारक। ये दो कारक क्या होते हैं, इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझे, इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चे कौन कौन से कारक है जिनका प्रयोग किया जाता है, तो आपका बच रहा है कर्ता के बाद क्या आता है कर्म। ठीक है, कर्म तत्पुरुष उसको बोलेंगे, या फिर कर्म कारक चिन्ह होता है, ऐसे बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इसके सामने किसका लोप होगा, को कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, अगला कौन सा आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष। ठीक है, कहीं कहीं आपको करण तत्पुरुष मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिल सकता है, करण क्रिया मिल जाएगा द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वहां पर। ठीक है, तीसरा मिल जाएगा यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, यहां क्या मिलेगा, से कारक चिन्ह मिलेगा, और क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। अच्छा, ये तृतीय से क्यों स्टार्ट हो रहा है, द्वितीय से क्यों स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने आपको बताया है क्या, कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो कर्ता से स्टार्ट होते हैं, कर्ता हमारा पहला कारक होता है। ठीक है बच्चों, तो कर्ता कारक में क्या होगा, हमारा ये कारक चिन्ह नहीं आता, इसलिए पहला हट गया, तो कहां से स्टार्ट होता है, द्वितीय तत्पुरुष से स्टार्ट होता है। आ गया कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तीसरा आता है संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या आएगा, के लिए, और फिर क्या आएगा, चतुर्थ तत्पुरुष, यहां क्या लिख लेंगे, चतुर्थ तत्पुरुष। यहां तक बात समझ में आई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, चतुर्थ तत्पुरुष आएगा। फिर चौथा क्या आता है बताइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, फिर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, क्या आएगा, अपादान से। ठीक है अच्छा, ये यहां से किसके अर्थ में आता है, अलग करने के अर्थ में, यानी कोई चीज किसी का हो, अलग हो। यहां से किसके अर्थ में आता है, द्वारा के अर्थ में, इसके अर्थ में आता है, द्वारा के अर्थ में। ठीक है, और उसको बोलते हैं क्या, पंचम तत्पुरुष। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर से समझते हैं क्या होता है तत्पुरुष, जिसमें कर्ता और संबोधन कारक का जिक्र नहीं होता है। इसमें एक आता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा आता है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा आता है संप्रदान, चौथा आता है अपादान तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। अपादान के बाद आपका है क्या, पंचम हो गया, छठा आता है आपका, क्या आता है, संबंध, संबंध तत्पुरुष, जिसमें क्या आता है, का, की, के। जहां पर भी ऐसे कारक चिन्ह का लोप होगा वहां पर संबंध तत्पुरुष होगा, और कारक चिन्ह में संबंध कारक होगा, और फिर यहां पे पता करते हैं कैसा है ये, षष्ठी तत्पुरुष।
ठीक है बच्चों। फिर हमारा आता है छठा, क्या आता है, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, या फिर इसमें क्या आता है, कारक चिन्ह इसमें होता है में और पर। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। इसको बोलते हैं कैसा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी क्या होता है, तत्पुरुष होता है। यहां तक बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कारक है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है या फिर बाद वाला पद प्रधान होता है, तो कैसा है, तत्पुरुष संबोधन। ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह, दो कारक चिन्ह कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कैसा है वो, तत्पुरुष समास है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अपने आइए, अगर आपने यहां तक समझ लिया होगा तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और बता दें, अव्ययभाव समास में जैसे हमने लिखा था कि अव्ययभाव समास में पहला पद आता है प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है, और इसमें क्या आता है, इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग है। अगर कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए, उपसर्ग का प्रयोग मिल जाए, किसका मिल जाए, उपसर्ग का प्रयोग मिल जाए, ठीक है बच्चों, तो कैसा होगा, अव्ययभाव समास होगा। उपसर्ग मतलब जैसे बे उपसर्ग होता है, जैसे लिख दिया हमने बेशर्म, ठीक है, आजीवन, ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, बे उपसर्ग है और यहाँ पे आ उपसर्ग है। जहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग मिल जाएगा वो क्या होते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द में पहले लगते हैं या शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि बेवक्त समास पद का समास भेद है। बेवक्त समास पद का समास भेद, जैसे अभी हमने आपको बताया है और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आया, आप जिसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बे उपसर्ग लगा है, और जहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां कैसा समास होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास में आपको बताया क्या, जहां पर भी किसका प्रयोग हो, कारक चिन्ह का प्रयोग हो, कारक चिन्ह का प्रयोग हो। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण मिलता है, उपमेय उपमान मिलता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहां पर अन्य पद प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर, नहीं लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, अर्थात कौन, गणेश भगवान। ऐसे आता है चंद्रधर, चंद्रधर यानी चंद्र है जिनके सिर पर, अर्थात भगवान भोलेनाथ। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। ऐसे आता है मुरलीधर। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या आएगा आपका, जैसे कर्मधारय समास में क्या आएगा, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है बच्चों, चरण कमल, चरण क्या है, चरण क्या है और कमल क्या है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा उपमेय हो गया और ये हमारा कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपमान। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। किसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है। ठीक है बच्चों, जहां पर भी उपमेय उपमान मिल जाएगा वहां कैसा समास होगा, कर्मधारय। तो हमारा बेवक्त का सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा समस्त पद का विग्रह कीजिए। महात्मा समस्त पद का विग्रह कीजिए। महात्मा की आत्मा, महात्मा की आत्मा, या महा की आत्मा, या फिर महान है जो आत्मा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, महान है जो
आत्मा। इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा। अच्छा और सुनिए, महान है जो आत्मा, इसमें कैसा समास होगा? इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास, ठीक है बच्चों? कैसा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास में हम लोग कहते हैं एक विशेष मिल जाए, एक विशेषण मिल जाए, एक उपमेय मिल जाए या फिर एक उपमान मिल जाए, और जहां पर भी क्या मिल जाए? है जो शब्द मिल जाए। है जो शब्द मिल जाए। अगर ये शब्द कहीं पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है बच्चों, या फिर रूपी शब्द मिल जाए, रूपी शब्द मिल जाए, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महाराजा का सही युग्म है। निम्नलिखित में से महाराजा का सही युग्म है, बताइए। महान राजा, महान और राजा, महान है जो राजा, या महान है जो राजा। ठीक है, फिर समझिए, हमने आपको बताया कि महाराज का सही युग्म पहचानना है। महान राजा, महाराजा का महान राजा होगा? नहीं होगा। तत्पुरुष समास में हमने बताया अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर का, की, के, सा, सी, से, सा, से है, के, लिए, के, ऐसे शब्द मिलने चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो तत्पुरुष समास हमारा आंसर नहीं होगा। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास एक दूसरे के क्या हो? प्रधान हो। तो यहाँ महान क्या है? विशेषता बताई जा रही है, और राजा क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी नहीं हो सकता है। या तो हमको क्या मिले? एक दूसरे के विलोम मिले, या फिर समान वाले मिले। ठीक है बच्चों, जब हमें समान मिल जाएंगे तो मिल जाएगा। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्या है? महान है जो राजा। हमने आपको भी बताया कि जहां पर भी है और जो शब्द मिल जाए, जहां पर भी क्या मिल जाए? है और जो शब्द मिल जाए, ठीक है, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे बहुब्री समास है, और महान राजा को कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर तीसरा अर्थ नहीं निकलता है तो कैसा समास हो जाएगा? ये समास नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चा हमारे पास कौन सा? कर्मधारय समास। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहां तक बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। शिवालय समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। ठीक है, पहले तो हम जब भी हमको समास मिलता है हम उसका विग्रह करते हैं। अगर आप इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा? शिव के लिए आले बोल सकते हैं, या शिव का घर। शिव का घर। और यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पर क्या मिला है? कारक चिन्ह मिल रहा है। कारक चिन्ह मिल रहा है, और जहां पर भी क्या मिल जाए? कारक चिन्ह मिल जाएगा, वहां कैसा समास होगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में ही हमने अव्यय समास में क्या बताया था कि इसमें क्या मिलता है? उपसर्ग मिलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। कर्मधारय समास, ना तो इसमें उपमेय है, ना ही उपमान है, ना ही विशेष है, ना ही विशेषण है, और ना ही है जो शब्द या फिर रूपी शब्द आ रहा है, तो कर्मधारय समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास, शिवालय का कोई तीसरा अर्थ मिल रहा है? शिव का घर का कोई तीसरा अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है। यहां पर अगर पूछता आपको कि चंद्रधर, तो चंद्र है जिनके सिर पर, अर्थात शिव, तो वहां पर शिव निकलता है, तो बहुब्रीहि हो जाता है। मगर यहाँ बहुब्रीहि नहीं है, तो बच्चा हमारे पास क्या है? यहाँ पर भी कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पर क्या होता है? हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर बताइए, या छांट कर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? घी शक्कर, नवनिधि, पतझड़, या मृगलोचन। बताइए, बता सकते हैं? क्या बताया था हमने आपको क्या बताया था कि द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास वो होते हैं जहां पर भी क्या मिल जाए? पहला पद क्या मिल जाए? संख्या वाची मिल जाए, मतलब संख्या, जहां पर उसको बोलने पर संख्या निकल रही हो। तो आप इसमें से देखिए कहां पर संख्या निकल रही है? घी शक्कर में, नवनिधि में, पतझड़ में, मृगलोचन में। किसमें मिल रही है? नवनिधि में मिल रही है। ठीक है बच्चों, जहां पर नवनिधि, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा नवनिधि हो जाएगा। घी शक्कर किससे बना हुआ है? योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर कैसा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। पतझड़, पतझड़ क्या है?
जब पत्तियां झड़ती हैं, अर्थात पतझड़ क्या है, एक ऋतु का नाम है। पतझड़ क्या है, एक ऋतु नाम, पत्ते और झड़ना दो शब्दों से बना है पतझड़, पत्ते और झड़ना से मिलकर बना है पतझड़। और पतझड़ क्या है, एक ऋतु का नाम है, यानी पत्ते झड़ना अर्थात तीसरा अर्थ निकला पतझड़। पतझड़ क्या है, एक ऋतु का नाम है। क्या है, एक ऋतु का नाम है। और जब ऋतु का नाम मिल गया अर्थात तीसरा अर्थ मिल गया तो कैसा हो गया, बहुब्रीहि समास। कैसा हो गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों। बच्चा आपका क्या, मृगलोचन। मृगलोचन, लोचन क्या होती है, आंखें, मृग मतलब हिरण, यानी आंखों की तुलना किससे की जा रही है, मृग से की जा रही है। तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, देश निर्वासित किस समास पद का समास विग्रह है। देश निर्वासित किस समास पद का समास विग्रह है। ठीक है, देश से निर्वासित, देश हेतु निर्वासित, देश पर निर्वासित, देश को निर्वासित। ठीक है, तो निर्वासित का मतलब क्या होता है, देश से निकाले जाना, देश से निर्वासित। ठीक है, देश से निर्वासित मतलब देश से निर्वासित मतलब देश से निकालना, जिसका अर्थ क्या होता है, देश से निकालना। ठीक है बच्चों, देश से निकालना। तो इसका सही समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा, देश से निकालना, देश हेतु निकालना, देश पर निकालना, को निकालना। तो सही आंसर क्या है, देश से निकालना। तो जहां पर भी हमें क्या था, आपको से कारक चिन्ह मिल गया, यानी कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में कैसा समास है, कैसा है, अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, क्योंकि क्या है, अलगाव हो रहा है, देश से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जहां पर भी देश से अलग हो रहा होगा कैसा समास हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कैसा, अपादान। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, गिरिधर। गिरिधर समस्त पद का कौन सा उदाहरण है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। गिरिधर, गिरिधर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरि को धारण करने वाले, या गिरि को उठाने वाले, अर्थात कौन, कौन है, कृष्ण भगवान। कौन है, कृष्ण भगवान। तो हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर गिरि मतलब पर्वत होता है, पर्वत को उठाने, पहाड़ को उठाने कौन होते हैं, कृष्ण भगवान। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी हमें तीसरा अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई संख्यावाची नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं हो सकता क्योंकि गिरि को धारण करने, यहाँ पर कोई भी क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह नहीं आ रहा है। अव्ययभाव समास नहीं हो सकता क्योंकि ना तो इसमें पहला पद प्रधान है और ना ही इसमें कोई उपग्रह यार उपसर्ग आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय के लिए सही समास विग्रह और समास का नाम का चयन कीजिए। प्राणों के समान प्रिय, बहुब्रीहि समास, प्राणों के समान प्रिय, बहुब्रीहि समास, या फिर प्राणों में प्रिय अव्ययभाव समास, प्राणों की प्रिय तत्पुरुष समास, प्राणों के समान प्रिय कर्मधारय समास। ठीक है, अगर आप देखें इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो प्राण प्रिय में क्या लिखना है, हमको समास विग्रह ढूंढना है और समास का नाम ढूंढना है। तो प्राणों के समान प्रिय, हमने अब तो है जो शब्द आ जाए, रूपी आ जाए, समान शब्द आ जाए, वहां पर भी कभी बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है। ठीक है, और बहुब्रीहि का मतलब होता है कोई तीसरा अर्थ निकले, प्राण प्रिय का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हमारा बहुब्रीहि समास नहीं होगा। अव्ययभाव समास में क्या है, प्राणों में प्रिय, यहाँ पर क्या आ गई, विभक्ति चिन्ह आ गई, तो हमारा तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास में यहाँ पे तत्पुरुष समास हो सकता था। अब प्राणों की प्रिय, अगर प्राण प्रिय का बहुब्रीहि करेंगे तो प्राणों की प्रिय नहीं बनेगा, तो यहाँ तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बचा प्राणों के समान प्रिय, अर्थात क्या होगा, कर्मधारय समास। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जितेंद्रियां, जितेंद्रिय
समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? जितेंद्रिय कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, जितेंद्रिय समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसमें से क्या है? इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सारी इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है बच्चों, क्या होगा? सारी इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, तो कर्मधारय समास सारी इंद्रियों को जीतने वाला कर्मधारय नहीं होगा, क्योंकि विशेष विशेषण होना चाहिए, है नहीं। तत्पुरुष समास सारी इंद्रियों को जीतने वाला, कहीं पर भी ऐसी विभक्ति चिन्ह मिल रही है, को जीतने वाला, ऐसी विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह में आती नहीं तत्पुरुष समास में। बहुब्रीहि समास हो सकता है, अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें पहला पद प्रधान है और ना ही क्या है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ये भी नहीं होता। सारी इंद्रियों को जीतने वाला क्या होगा? बहुब्रीहि समास। अर्थात कौन? सारी इंद्रियों को जीतने वाला कौन होगा? सारी इंद्रियों को जीतने वाला। सारी इंद्रियों को जीतने वाला कौन है? भगवान बुद्ध। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अर्थात बुद्ध जहां पर निकल आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि सही युग्म चुनकर लिखिए। सही युग्म चुनकर लिखिए। सेनानायक बहुब्रीहि समास है, त्रिवेणी द्विगु समास है, विद्याधन द्विगु समास है, या फिर घनश्याम तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे क्या? सेना नायक का, तो सेना का नायक क्या होगा? सेना का नायक। ठीक है, और यहां पे क्या है? कारक चिन्ह कैसा आ गया? का कारक चिन्ह आ गया, अर्थात क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया, तो यहां पे बहुब्रीहि समास नहीं होगा। त्रिवेणी द्विगु समास है, यस त्रिवेणी द्विगु समास है, क्योंकि क्या है इसमें पहला पद कैसा मिला है? संख्यावाची मिला है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिवेणी हो जाएगा। और पूछा है विद्याधन द्विगु समास है, विद्याधन द्विगु समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची मिल ही नहीं रहा है। विद्याधन क्या होगा? विद्या का धन। ठीक है, या फिर विद्या के समान धन, ये बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा हमारा घनश्याम। घनश्याम धार कौन? घनश्याम को क्या बोलते हैं? कृष्ण। घनश्याम को क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें तीसरा अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिवेणी, तो हमारा द्विगु समास है। अगला उत्तर अपना देखते हैं। आत्मकथा समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास? बताइए, आत्मकथा बताइए क्या होगा? निकालिए सही आंसर, आत्मकथा क्या होगा? आत्म या फिर आत्मा की कथा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको? की मिल गया। अव्ययभाव समास है, अगर हम की कारक चिन्ह मिल गया तो अव्ययभाव समास होगा? नहीं होगा। द्विगु समास है, संख्यावाची कहीं है? नहीं है। तत्पुरुष समास है, यस इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास नहीं होगा। ठीक है, आत्मा की का कैसा हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला। त्रिफला समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? त्रिफला देखते ही हम पहचानेंगे कैसा आ गया? त्रिफला, तीन फल वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कार्य कुशल समस्त पद का विग्रह है। कार्य कुशल समस्त पद का विग्रह है। कार्य है जो कुशल, कार्य में कुशलता है जिसकी, कार्य में कुशल या कार्य में कुशलता वाला, बताइए क्या होगा। ठीक है, कार्य कुशल, कार्य है जो कुशल, कार्य है जो कुशल नहीं हो सकता। कार्य कुशल मतलब जो कार्य में कुशल हो, तो कार्य है जो कुशल नहीं। ठीक है, कार्य में कुशलता है जिसकी, ये भी नहीं होगा। कार्य में कुशल या कार्य में कुशलता वाला, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, कार्य में कुशल। अर्थात कैसा कारण हो गया हमारा, हमारा समास कैसा हो गया, अधिकरण। हमने आपको बताया जहां पर भी क्या मिल जाए, अधिकरण क्या होगा, तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्यों होगा, क्योंकि यहां पर में और पर कारक चिन्ह मिल गया। में पर अपने क्या बताया, किसमें बताया था, अधिकरण में क्या आता है, में और पर क्या आता है, कारक चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म। वो ये तो आंसर फिर से आ गया, हमें लगता है दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या था, त्रिवेणी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास में क्या था, या तो पहला पद प्रधान होगा या फिर क्या होगा, मतलब पहला पहला पद क्या होगा, प्रधान, पहला पद प्रधान होगा, या फिर क्या मिल सकता है हमको, पहले पद में क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के पहले लगता है। तो ऐसे देखेंगे, पराधीन, चतुर्भुज, महाशय, आजीवन। अब बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है, जहां पर आप पहचान कीजिए कहां पर लगा हुआ है, बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रहा है हमको, हमें यहां पर आ उपसर्ग मिल रहा है, आजीवन। तो सही आंसर में क्या हो जाएगा, आजीवन। ऐसे पराधीन क्या क्या होगा बताइए, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, अर्थात कैसा समास, तत्पुरुष समास। फिर आया चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, महाशय क्या होगा बताइए, महाशय का, महान आशय वाला, महान आशय वाला। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आजीवन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, त्रिफला, त्रिफला में समस्त पद कौन सा है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या, चलो देखते हैं। त्रिफला यानी क्या गया, तीन, तीन वाला आ गया हमारा, क्या हो गया, द्विगु समास। दो क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण है। बहुब्रीहि और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण है। ठीक है, पीतांबर, चंद्रमुख, नीलाकाश या कनकलता। ठीक है, तो पीतांबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, एक तो ये मिलता है, दूसरा मिलता है पीतांबर मतलब क्या, गणेश भगवान बोल सकते हैं। ठीक है, और जो पीले वस्त्र धारण करते हो कौन से भगवान है, एक तो गणेश भगवान हो गए, और मुझे भी याद नहीं आ रहा है यार। ठीक है, पीतांबर एक तो गणेश भगवान हो गए। ठीक है, या तो इनका क्या मिल गया हमें, एक पीला है जो अंबर, इसमें क्या मिल गया हमको, कर्मधारय समास मिल गया। और क्या मिल गया यहां पर, अर्थार्थ तीसरा उत्तर मिल गया हमें, क्या मिल गया, तीसरा उत्तर मिल रहा है। तो जहां पर भी हमें तीसरा अर्थ मिल जाएगा वहां पे कैसा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कैसा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पीतांबर। चंद्रमुख, ठीक है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जाएगी, चंद्र के समान मुख,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है बच्चों, ऐसे नीलाकाश, नीला है जो आकाश, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, कर्मधारय। नील, कनक लता, कनक मतलब क्या होता है, सोना, सोने की लता, सोने की लता, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कैसे होगा बताइए, की लग गया, सोने की लता मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हुआ, सही आंसर हमारा हो जाएगा पीतांबर, पीतांबर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भला मानस समस्त पद का विग्रह है, भला मानस समस्त पद का विग्रह है, भलाई का मानस, भला और मानस, भला है जो मानस, या भलाई के लिए मानस। ठीक है, तो भला का मानस नहीं होगा, भलाई, भला और मानस, और लग गया यहाँ पे द्वंद्व समास आ जाएगा, यहाँ तत्पुरुष समास आ जाएगा। है जो, है जो किसमें आता है, कर्मधारय में आते हैं, या भलाई के लिए मानस, तो सही आंसर क्या होगा, भला है जो मानस या भलाई के लिए मानस, सही आंसर होगा भला है जो मानस, सही आंसर क्या हो जाएगा, भला है जो मानस, अर्थात कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्व और त्योहार समस्त पद कौन से समास विग्रह का उदाहरण है, पर्व और त्योहार समस्त पद कौन से समास विग्रह का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, बताइए, बताइए दोनों में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में क्या बताया था, पहला पद वो होना चाहिए क्या, प्रधान होना चाहिए, या फिर क्या मिलना चाहिए, उपसर्ग मिलना चाहिए, ना तो इसमें उपसर्ग मिला, नहीं ये पर्व प्रधान है। द्विगु समास संख्यावाची होना चाहिए, है नहीं। द्वंद्व समास हो सकता है, तत्पुरुष समास ये भी हो सकता है, कैसे, पर्व त्योहार को तोड़िए, पर्व है जो पर्व का त्योहार, पर्व और त्योहार क्या होते हैं, समान होते हैं, जहां पर भी समान शब्द के संबंधित में बात की जाएगी वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और क्या है, द्वंद्व समास हमेशा क्या होते हैं, द्वंद्व समास हमेशा क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जहां पर भी कहीं योजक चिन्ह मिल जाएगा वहां पर कैसा होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, कैसे लिखते हैं, माता पिता, भाई बहन, और द्वंद्व समास की एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जहां पर भी क्या मिल जाए, विलोम शब्द मिल जाए, जैसे सुख दुख, क्या है, सुख दुख क्या है, विलोम है। सुख दुख, दिन रात, ठीक है, ये सब क्या होंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य के लिए आग्रह का समस्त पद है, सत्यग्रह, सत्याग्रह हो नहीं सकता, सत्यग्रह नहीं हो सकता, सत्याग्रह या सत्याग्रह, सत्याग्रह भी नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, आपको सबसे पहले ही हमने बताया था, अव्ययभाव समास के बाद क्या आता है, तत्पुरुष समास। तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब होता है दूसरा, तत् का मतलब क्या होता है, दूसरा, तत् का मतलब दूसरा, तो जहां पर तत् कहां पे दूसरा कहां पे मिल रहा है, आपसे पूछा उत्तर पद, उत्तर पद को हम क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं, पूर्व पद को पहला बोलते हैं, पूर्व पद को क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, तो कैसा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। पूर्व पद किसमें होगा, किसमें होगा, अव्ययभाव समास में, अन्य पद बहुब्रीय में, तीसरा पद
या फिर अन्य पद किसमें आता है, बहुब्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के विलोम नहीं है। कर्मधारय समास हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि न तो इसमें उपमेय है, नहीं उपमान है, नहीं विशेषण है, नहीं विशेष्य है। बहुब्रीय समास भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई तीसरा अर्थ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास यानी संगीत का कार, संगीत का कार, और कार का विभक्ति चिन्ह आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुवृत्ति शब्द का सही समास बताइए। विकल्प का भेद कीजिए। भेद किस विकल्प में है, पशु या प्रवृत्ति, द्वंद्व समास, पशु की प्रवृत्ति, पशु में प्रवृत्ति, पशु और प्रवृत्ति। ठीक है, देखिए अगर या और देखें तो हमेशा द्वंद्व समास में प्रयोग किए जाते हैं, मगर ये पशु और प्रवृत्ति क्या है, कोई अलग अलग तो है नहीं, कोई एक चीज तो है नहीं, तो इसलिए क्या होंगे, आंसर नहीं हो सकता। पशु की प्रवृत्ति या पशु में प्रवृत्ति, पशु में प्रवृत्ति होती है क्या, पशु के समान प्रवृत्ति होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पशु की प्रवृत्ति यथार्थ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। आपको बताया था अन्य पद किसमें प्रधान होता है, कर्मधारा में क्या होता है, विशेष विशेषण मिलते हैं, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीय समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, या तो क्या मिलता है, या तो इसमें उपसर्ग मिलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या मिला हमको, अन्य पद कहां मिल रहा है, बहुब्रीय समास के अंतर्गत मिलता है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे 25 क्वेश्चन यही होते हैं खत्म। आशा करते हैं आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है बच्चों, और जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में भी, और आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको करने में, इनसे आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।